खुद पूजा का कोई अर्थ नहीं मालूम, जिन्हें किसी मंत्र का कोई अर्थ नहीं मालूम, वो दूसरों को यहाँ सिखाने आए हैं। भाई पहले खुद तो सीख लीजिए कुछ, तब दूसरों को सिखाइए गाइस। और गाइस आज मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी का राज है आप लोग। तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक है हमारी साइको ताई, जिन्होंने कल बोला था कि हम शिवानी की गलतियां गिनाएंगे कि शिवानी पूजा करने गई थी। आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में, कल जो शिवानी का वीडियो आया था जिसमें उसने दिखाया था कि वो मंदिर में, प्राचीन मंदिर में पूजा करने के लिए गई है, वो भी भोलेनाथ की पूजा। इस टाइम पर सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में भी भोलेनाथ की पूजा होती है और बहुत ही शुभ होता है। ये पवित्र महीना होता है हमारे लिए। तो इसमें भोलेनाथ की पूजा होती है, भोले बाबा की पूजा होती है। वही सभी लोग कांवड़ लेके आते हैं हरिद्वार से, कोई सामू से, कोई कहीं से, मतलब हर जगह से, मतलब जहाँ जहाँ गंगा जी हैं वहाँ से कांवड़ लेके भी आई जाती हैं। और हर सोमवार को लोग वहाँ व्रत भी रहते हैं, पूजा भी बहुत होती है भाई। तो इसी के देखते हुए शिवानी मंदिर गई, क्योंकि लोग बहुत बोलते थे कि वो पूजा नहीं करती है, पूजा नहीं करती है। तो वो उसने बोला कि चाहे मैं कभी पूजा ना करूं, लेकिन सावन के महीने में मैं ज़रूर पूजा करती हूं और शिवरात्रि पर ज़रूर पूजा करती है भाई वो। तो इसी के चलते वो भोलेनाथ के मंदिर गई और वहाँ उसने पूजा की। तो उसने ये मंत्र बोला कि ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये मंत्र बोलने पर हमारी जो संकीत आई है ना, वो कह रही हैं कि ये गायत्री मंत्र है। वहाँ पर नमः शिवाय बोलना चाहिए था, ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए था। हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि वहाँ ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए था। लेकिन ये जो तुम बोल रही हो ना कि गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र का अर्थ क्या होता है ये तुम जानती हो? तुम पूजा बहुत करती हो, मैं मानती हूँ तुम पूजा बहुत करती हो, लेकिन जब तुम्हें सही मायने में उस पूजा का अर्थ ही नहीं मालूम है, जब मंत्रों के अर्थ नहीं तुम्हें पता है, तो उस पूजा से क्या मतलब है भाई? गायत्री मंत्र कोई गायत्री देवी नहीं है कि कोई गायत्री देवी है उनका वो मंत्र है, ऐसा नहीं है। ये हमारे जो सृष्टि का जो रचयिता है ना, उसका मंत्र है। इसका मैं आपको अर्थ बताती हूँ। अब ऐसे मुझे नहीं याद है, इसलिए मैं देख के बता रही हूँ आपको इसका अर्थ। तो देखो, ओम भूर्भुवः स्वः, इसका मतलब है सृष्टिकर्ता, प्राण स्वरूप, तत्सवितुर्वरेण्यम, दुख नाशक और प्रकाशमान, भर्गो देवस्य धीमहि, परमात्मा के श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं। मतलब हम श्रेष्ठ तेज का ध्यान करते हैं, मतलब तेज से श्रेष्ठ, मतलब समझते हो? जो तेज प्रकाश हमारी जो सृष्टि में प्रकाश हो रहा है ना, उसका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को मतलब धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात् का मतलब है, धियो यो नः हम ध्यान करते हैं, प्रचोदयात् का मतलब है बुद्धि को सदार्ग की ओर प्रेरित करे, मतलब सदमार्ग पर ले जाए, हमारी बुद्धि को सदमार्ग पर ले जाए। इसका मतलब ये होता है। समझ में आया? अगर नहीं मालूम हो तो गूगल पर सर्च करके देख लेना, कई सारी ऐसे ग्रंथ मिल जाएंगे, इतनी धार्मिक पुस्तकें मिल जाएंगी जिसमें गायत्री मंत्र का पूरा हिंदी में अर्थ मिल जाएगा। क्योंकि ये गायत्री मंत्र जो है वो संस्कृत में है पूरी तरह। तो ये इनकी समझ में नहीं आता, ये समझती है कि गायत्री मंत्र किसी देवी का मंत्र है, ये समझती है। लेकिन नहीं, ये ब्रह्मांड, जो हमारी ब्रह्मांड को रचने वाला, जो हमारी सृष्टि को रचने वाला, उसके लिए ये मंत्र है। तो कहीं न कहीं भोलेनाथ हमारी सृष्टि के रचयिता हैं, तो उनके लिए ये मंत्र बोला जा सकता है, इसका जाप कर लिया जा सकता है। तो आप ये ज्ञान कहाँ से लाती हैं? आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं ना, कि आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान, ये बहुत हानिकारक होता है। तो इसलिए पहले पूरी जानकारी ले लीजिए करें। और आप कहती हैं ना कि रिएक्शन वाले उसकी गलती नहीं गिनाते हैं, तो रिएक्शन वालों को भली भांति पता है कि इस मंत्र का क्या मतलब है, क्या अर्थ है इसका। तो हम पहले देख के, सोच के, समझ के तब चीज़ों पर सवाल उठाते हैं। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी पता नहीं है उठा दिया सवाल, कुछ भी पता नहीं है उठा दिया सवाल, ऐसा नहीं है। अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, तो जितने भी मेरे लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग झूठ समझे तो इसको एक बार गूगल पर सर्च करके डाल लें। और अगर गूगल पे आप नहीं देख पा रहे हैं तो
बड़ी बड़ी आपके पास जो पुस्तकें होंगी, धार्मिक पुस्तकें होंगी, वहाँ भी मिल जाता है ये इसका अर्थ सहित। इसका जो मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका अर्थ भी मिल जाता है। वैसे आजकल गूगल पर सब लोग देख के बता सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि ये कोई देवी का मंत्र है, जिसको हम भोलेनाथ के लिए नहीं बोल सकते हैं, इसको हम ब्रह्मा जी के लिए नहीं बोल सकते हैं, इसको हम विष्णु जी के लिए नहीं बोल सकते हैं, इसको हम कृष्णा जी के लिए नहीं बोल सकते, इसको हम सबके लिए बोल सकते हैं। जो हमारे सृष्टि का रचयिता है उसके लिए हम ये मंत्र बोल सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। और ये जाप ना, जो गायत्री मंत्र का जाप है ना, बहुत बहुत ज़्यादा शुभ है भाई। अगर आप लोग नहीं करते तो आप लोग भी करिए। मैं भी डेली करती हूँ भाई, इस मंत्र का जाप करती हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं ये पता है कि ये देवी का मंत्र नहीं है, ये हमारे सृष्टि के रचयिता का मंत्र है, जो जिसने सृष्टि को रचा है, जिसकी वजह से आज हम हैं, उसका है ये मंत्र है। तो ये देवी जी को, हमारी जो ये देवी जी हैं, ताई जी हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है। अब यहाँ से पता चलता है कि कितनी आधी अधूरी ये जानकारी रखती हैं। तो इनको जवाब मिल गया होगा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि हाँ ये सही कह रही है भाई, इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ा था और उनको तो नमः शिवाय पढ़ना चाहिए था, है ना। तो नमः शिवाय भी उसने थोड़ी सी क्लिप ली थी, तो हो सकता है उसने नमः शिवाय भी पढ़ा हो। तो ब्लॉग में पूरी जानकारी कोई नहीं देता है, पूरी अपनी पूजा पाठ नहीं दिखाता है कोई भी। लेकिन इन देवी जी को कौन बताए भाई, आधी अधूरी जानकारी लेकर भैया आ जाती हैं सोशल मीडिया पर, और इनको हर बार जवाब मिल जाता है फिर भी। और गाइस, अब हम बताते हैं अपनी खुशी का राज। मेरी खुशी का राज है ये, देख रहे हो, ये है मेरी खुशी का राज भाई। तो आज मैं कहीं ना कहीं बहुत खुश हूँ, और ये सब संभव हो पाया है भाई आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरे प्यारे भाई बहनों ने, छोटे बड़े सभी भाई बहनों ने मुझे सपोर्ट किया, और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तहे दिल से धन्यवाद। मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ वो कम है। मेरी मेहनत, आपका सपोर्ट, आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, और ऐसे ही हम खुश होते रहेंगे, ऐसे ही हम साई ताई को जवाब देते रहेंगे। तो भाई ये संभव हो पाया है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। आज मेरे हाथ में जो है गूगल एडसेंस, ये आप लोगों की वजह से ही है कहीं ना कहीं। तो कुछ लोग मेरे सपोर्ट करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे भाई बहन, वो तो कहीं ना कहीं बहुत खुश होंगे भाई मेरे लिए। लेकिन कुछ लोग जो जलते हैं मुझसे, जलने वाले तो वही जलेंगे ही। तो कोई बात नहीं, जलने वाले जलते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जलने वालों से। मुझे प्यार चाहिए आप लोगों का, सपोर्ट चाहिए मुझे आप लोगों का, तो वो मुझे मिलता है आप लोगों से। तो और कहते हैं ना कि हम सोशल मीडिया पर हर किसी की पसंद नहीं बन सकते हैं। 100 में से हमें कम से कम 80 लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। 20 लोग अगर हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, हमसे जलन की भावना रखते हैं, हमारे लिए बुरा सोचते हैं, तो भैया सोचने दीजिए। उनके 20 लोगों के सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मेरे 80 भाई बहन मेरे साथ हैं, तो बस मुझे वही 80 भाई बहनों का मुझे सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए बस। तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, बस मेरे लिए बहुत है। तो कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, आपके सपोर्ट से ही ये सब संभव हो पाया भाई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट है, तो इसी सपोर्ट से भाई हम लोग आगे बढ़े हैं। तो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, इतना सहयोग दिखाया मेरे लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं तो जितना धन्यवाद करूँ आपका बहुत कम है भाई। कुछ भाई बहन तो मेरे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं भाई। तो ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।